कौन कौन है जरा हाथ उठाओ। जो ये पूरा गांव करा रहा। अरे कम से कम तुम उठ के 10 रुपया लड़का दे दो तो कम से कम मुरमुरा तो खा ले। परिवार के बालकों को उतना दंड दो जितने दंड में उतना अपना अनुशासन उस पर लगाओ जितने में उसकी मानसिक आकृति में परिवर्तन ना आवे। वो परिवार सदैव संगठित सुव्यवस्थित और सुगठित रहता है। और यदि अनुशासन अधिक हो गया, ज्यादा सनातन के चक्कर में न पड़ो और ज्यादा सनातन के चक्कर में पड़े, ज्यादा शक्ति दिखाई, परिणाम सामने। उतना दबाव किसी पर दो जितने में तुम्हारे सामने वो सीधा खड़ा ना हो जाए। ऐसा अनुशासन किस काम का, ऐसा प्रभाव किस काम का कि तुम्हारे लड़का तुम्हारे सामने खड़े हो जाए। महाराज वो सामने खड़ा हो गया तो तुम्हारा क्या रहा? कुछ बचा? कुछ नहीं। अब बताओ लड़का जिसने धनुष तोड़ा उसने अच्छा किया कि गलत किया? क्या किया? अच्छा क्या किया? अगर धनुष का खंडन किया गया, धनुष का खंडन करने से अगर दो लोग जुड़ रहे हैं, किसी का शोक दूर हो रहा है, तो ये अच्छा कार्य है भाई। एक के टूटने पर दो अगर जुड़ रहे हैं तो अच्छा कार्य है। अगर एक न टूटता तो क्या दो नहीं जुड़ते? नहीं। और यदि नहीं तो क्या मैया पार्वती की जो वाणी है, जो आशीर्वाद है, क्या गलत होगा? नहीं। मन जाहि राचो मिलहि सोबरु सहज सुंदर साबरु करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत नारद बचन सदा सुच साचा और सोबरु मिलहि जाहि मन। अब नारद जी ने कहा क्या है ये और जान लो तो निर्णय निकल आवे कि नहीं धनुष टूटना चाहिए। प्रण बाद में हुआ, नारद जी पहले आ गए जब सीता 3 महीने की थी और देखा उसी समय घोषणा कर दी, योग माया पे सीते जाता या वही तो वेशमणि अतस्तम राघवायु देह सीताम प्रेतता। हे राजन ये साधारण बालिका नहीं है। कहला फिर? कहला ये योग माया है और जो योग माया होगा उसका पति कौन होगा? क्या बात है। अतस्तम राघवायु, अतएव इस बालिका को तुम रघुवंश में ही समर्पित कर देना। क्यों? ना अन्य शाम पूर्व भारस्या, यह साधारण बालिका नहीं है, ये उनकी पूर्व की पत्नी है। और जो इसका पति होगा हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहिमित अभिमाना, ये लक्षण उसमें नहीं होंगे। अर्थात वो लौकिक देह को तो धारण करेगा लेकिन वो लौकिक नहीं होगा। जब ये धनुष लौकिक नहीं था, सीता लौकिक नहीं थी, तो धनुष तोड़ने वाला कैसे लौकिक हो जाएगा? इधर देख लो, लंबाई चौड़ाई देख लो, हम लौकिक हैं कि अलौकिक हैं? हम तुम्हारी बात का खंडन नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन सामने वाला कौन है? बाबा ब्रह्मचारी। अब ये मैं बाबा कह रहा, अरे हम तुम्हारे बाबा के भी बाबा हैं। अरे तो हमने पर बाबा कहा मैं, अनुचित थोड़ी कहा है हमने, या बाबा माँ कहो भाई। हमने कहा कि जो धनुष टूटा ये भी दिव्य था। इमें दो धनुष से शेष से दिव्य लोकाद पूजते, तीनों लोकों में पूजते। और फिर सीता बात है, तो जब तीनों लोकों में दो ही धनुष दिव्य हैं, इनकी पूजा होनी चाहिए। ठीक है। तो फिर धनुष क्या दिव्य धनुष को तोड़वाना चाहिए? ये गलत है कि नहीं? दिव्य को तोड़ने वाला भी तो दिव्यतम होगा। अरे इधर नहीं, तो दिव्य की भी तो 3 कोटियां हैं। ये भी तो आप विचार करिए।
अब जब तक भैया हम विचार करें तब तक वो निकल जाए, क्योंकि विचार करना भी एक यौगिक क्रिया है। जानने के 3 मार्ग हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। और विचारने के भूचरी, नभचरी, चंचरी, खेचरी, उन्मनी, यो सब भैया से पूछो। तुम अगर बचे हो लड़काऊ तो केवल भैया के पीछे बचे। जो भी लक्ष्मण के पास है सब वहीं से तो मिला है। बारे ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। और जो भी ज्ञान मुझे मिला तो भी मुझे मेरे भैया के द्वारा मिला। तो तुम पढ़ने नहीं गए थे? गए थे, लेकिन भैया पढ़ते थे, मुझे पढ़ाते थे। तो तुम विद्यालय गए हो कि नहीं? हाँ, विद्यालय गए। किस गुरु ने तुम्हें पढ़ाया? मेरे आराध्य मेरे गुरु हैं भैया, श्री राम मेरे गुरु हैं। एक ही जगह मैंने सब कुछ केंद्रित कर दिया। गुरपित मात न जाना काहू, कहो स्वभाव नाथ पते। और धनुष तुम्हारे भैया ने तोड़ा। हाँ। माना कि अगर गुरुजी से समाज में कोई अपराध हो जाए। अपराध कैसे? अपराधी तो वो है ही नहीं। अच्छा, ना अगर अपराधी होता तो जिस समाज में धनुष तोड़ा गया है वो समाज कैसी है? पूर्ण नर नारी सुभग सुचसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो जहाँ ज्ञानियों की समाज है, ज्ञानी लोग ये तो जानते ही है कि अपराध हुआ कि नहीं हुआ है। भाई जो है दूध को और पानी को अलग करने की सामर्थ्य कौन रखता है? हंस। वो संत कौन है? संत भी तो हंस है। संत हंस गुण गण बेकार, परिहरि बारी बेकार बेकार अलग हो जाता। तो जितने धनुष तोड़ा वो संत है कि नहीं? ये हम क्यों बताएं, ये आप जानिए। अब इसके लिए हम जाने तो काहे बड़ी अम्मा बने घूम रहे हो? जितना हमें प्रभाव बताना है भाई, जितना हमें बताना है उतना हम बता रहे हैं। और जितना छिपाना है उतना। तो क्या अपराध को छिपाने वाला अपराधी है कि नहीं है? छिपाया क्या जा रहा है? छिपाया क्या जा रहा है? भाई आपने पूछा धनुष तोड़ने वाला कौन, बता दिया गया। छिपाया क्या जा रहा है? अब तुम जान रहे हो कि भैया को नाम ले लें, पंडित जी बात मानेंगे नहीं। क्यों? श्री राम जी धनुष कभी किसी को तोड़े नहीं। राम जी जब से संसार में आए महाराज, वो तो संसार में जोड़ने के लिए ही, जब जब राम आते हैं वो महाराज सदैव जोड़ने का कार्य करते हैं। राम ने आज तक किसी का तोड़ने का कार्य नहीं किया है। यही राम की मर्यादा है, यही राम का आदर्श है। तो तोड़कर तो जोड़ा है, तोड़ करके जोड़ा है। अच्छा, जोड़ा राम जी ने किसको? धनुष को तोड़ा है। धनुष को तोड़ा है, जोड़ा किसे? भाई इस धनुष पर किसी के प्राण समाये थे। किसके थे? महात्मा दधीच के। किसी के प्राण लेना यह धर्म है कि अधर्म है? भाई एक निमित्त है जिसके द्वारा जो मुक्ति प्रदान की गई, जिसके द्वारा उसको मुक्ति मिलनी है, उनके द्वारा मुक्ति मिल रही है। और उनका निमित्त था कि राम जी के द्वारा मुक्ति मिलेगी। अब ये कह रहा मेरा भैया परमात्मा है, तो हम जब जानेंगे, चलो भाई या लाठी डंडा ही धर दो। अगर तुम लोग चल दिए तो बुलाओ ब्याज जी को, चलो। पूछत जान, यह सूत्र है जब परशुराम के लिए। यही लौकिक दर्शन है, यही लौकिक जीवन है। इसलिए लड़काऊ 3-5 न करो। अच्छे लड़का हो, बुढ़ापा की संतान हो, तो कहीं अगर परसा चल गया तो अपराध हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? मार काट को उतारू आ गए। बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। जितने धनुष की दशा की है, आज धनुष तोड़ने वाले की वही दशा क्यों देखिए जी। देखो जय तुम तैसे हम, हमारे आगे पीछे कोई है नहीं। ये ना बताइए बाबा। तो तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, मान लो बात कही। ये ना बताइए, अब मार काट के लिए उतारू हैं आप, और यही हमारा जीवन है।
अब देखो ठाकुर को हमने कहा उसे निपटा देंगे तो धनुष उठा लिया। भाई किसी के सामने उसके स्वामी ये का कोई देखो अपमान राम की करे। मर्यादा। भाई किसी के सामने कि हमारा कोई भाई उसके अगर स्वामी- हमारे सामने किसी महात्मा को ब्रह्मचारी को अनुचित कहेगा या व्यवहार करेगा तो हम उसे देख, ये राम का आदर्श है। महाराज जीवन जीना तो बड़ा सरल है, लेकिन समाज में जीना ये बड़ा कठिन विषय है। समाज में जो जी ले वही मानवता है, वही मानव जीवन है। तो अब लड़काऊ दशरथ के नंदन पर जइयो दुख फंदन माई जमदग्नि के लाल के मान बड़े बनता है जाते समझाओ तो ही चले जाओ चुपचाप, नहीं तो युद्ध करो ही के निरशंका है। बाबा जी ये मार काट लड़ाई झगड़ा ये आपको शोभा नहीं देता? ये तोड़ने के पहले धनुष तोड़ने वाले को सोचना चाहिए भाई कि हम कर क्या रहे हैं। ये आपको शोभा नहीं देता हैं? भगवान शंकर के आप शिष्य हैं, धतूरा कहीं होगा, धतूरा ले लो, एक लोटा जल ले, भगवान शंकर पे चढ़ाओ, भक्ति करो, हैं? ये मार्ग सही है, लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। माने हम भोले बाबा पर धतूरा अब ढूंढे। हाँ नहीं, हम बता दे रहे हैं। और तब तक धनुष तोड़ने वाला विदा करावे निकल जाए, हम धतूरे और लोटा जल में पड़े रहे। हाँ मार काट पोतारू ना हो बाबा जी। पहले हम उससे निपटेंगे, बाद में हम धतूरा चलावे या हम भांग चलावे, ये हमारा विषय। तो बाबा जी बता दें, सभा से भाग जाओगे मुनि जब धनुष संभालेंगे, देखो तुम एक पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में, चार और सुना लो, लेकिन धनुष सर कर उठा लेंगे। ये उंगली न मुनि रघुवंश अक्खड़ है, नहीं ये नेक दब सकते, जगत की चंद समलज्जा विषम विषकाल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुनिवर, अकड़ते ही तो जाते हो, जगत के वीर सिंहों को बिता फरसा दिखाते हो। या तुम्हें मन की बात कही, तुम्हारा लड़का जब तुम्हारी ऐसी गया करी है, मतलब इसने कहा सभा से भाग जाओगे कल, हाँ बहुत बढ़िया। और तुम्हारा लड़का जब गांव से भगा दे, बोले मनमानी प्रत्यंचा इन करों में जब बड़े बड़े शत्रुओं का कलेजा हिल जाता है, भागते हैं योद्धा, युद्ध की ललकार सुन और दसों दिशाओं में अंधकार छा जाता है। युद्ध की बातें तुम्हें कहां तक बताएं मुनि, युद्ध की बातें तुम्हें कहां तक बताएं मुनि, लाशों पर लाशों के खरंजे लगाता। तुम अगर एक तखत तोड़ दो तो हम धनुष तोड़ने वाले की जयकार लगा देंगे। अभी धनुष तोड़ने वाले पे बवाल बचा है, तखत तोड़ जाएगा ये कम। तो ये लोग हमें घेर लेंगे। नहीं हमें नहीं पेलेंगे, ये लोग जानते हैं भाई शरीर आपका अधिक है, तो ये लोग इन लोगों को प्रतीत यही होगा कि आपके द्वारा टूटा गया। तोरे गुरुदंड ताके तोरो भुरदंड दो कठिन कुठान ताशो का काट डरी हो, एती न करो तो शपथ गुरु शंकर की, ये दिव्य परस त्याग रेणुका राम न कहना। अरे मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, अरे आया मर्म धान लिए, ज्वालामुखी सल से निकले, अंगारों का पान किए, धन लेता प्राण गडेली पर, बैरी सम नाचे महाकाल, बूंदों सम बाण बरसते हूँ, सोने से बहते नदी नाल, जब धनु पर तीर चढ़ाता हूँ लग जाता ठीक निशाना है। मुनिवर मुझसे टकराना खेल नहीं, लोहे के चने चबाना है। मुनिवर मुझको मत समझो चिंगारी, हाथों में दग्ध किसान लिए। अशोक जी कह रहा हमसे मत टकराओ, विधाता बचावे साढ़े साथी से। अगर शनीचर पीछे लग जाए तो मटिया मेल कर देगा। अब शनि प्रसन्न कैसे हो, तो सूर्य की पूजा करो, चूंकि सूर्य का पुत्र है, तो जब पिता का सम्मान समाज में पुत्र देखता है
तो वो पुत्र सम्मान करने वाले के प्रति समर्पित हो जाता है। और न्याय का देवता जो होता है वो शनि होता है, और शनि यदि तुम्हारे सहयोग में जुड़ गया तो तुम्हारा जीवन सुख में बीतेगा। इसलिए सूर्य की नित्य प्रति आराधना करो, जहां तक हो सके सूर्य को न छोड़ो, तो तुम्हारा जीवन सुखमय सुव्यवस्थित से युक्त रहेगा। इसलिए लक्ष्मण, व्यास जी को अब अशोक भैया थोड़ा बुलाओ। मैं मुनि तुम राज बालक, साथ क्या मेरा तुम्हारा, तुम सहारी दूसरों के, मैं स्वयं जग का सहारा।